आपने भी ये सोचा था कि इंडिया अटैक नहीं करेगा। 65 में जब आप अखनूर आए, आपने सोचा था इंडिया अटैक नहीं करेगा। जब 71 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करा, तब आपने सोचा था। कारगिल में मुशर्रफ ने ये सोचा था कि इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा चीमा साहब, आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते, ये तो गलत है, ये चीटिंग है सर। तो देखिए, अच्छा ये तो मजाक की बात हो गई, हमें लेकिन उसकी चीमा प्राइस भी पे साहब हमें उसकी प्राइस भी पे की। नहीं बिल्कुल। तो चीमा साहब, मैं ऑन अ सीरियस नोट अब बोलता हूँ कि देखिए ऐसा है ना कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, हमारी तो ये सब हम लोग क्लाउड अपना बिल्डअप कर रहे हैं कि कैन वी आइसोलेट दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक लिमिटेड वॉर होता है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, अगर एक लिमिटेड वॉर पाकिस्तान के साथ कल होता है, वी कैन नॉट डिस्काउंट, आप और मैं डिस्काउंट नहीं कर सकते होगा नहीं होगा, हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते। तो चीमा साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यही है कि बॉस, अगर की कल लड़ाई होती है तो इंडिया डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली कितना सस्टेन करेगा। हमारे स्टॉक मार्केट में शॉक लगेंगे, क्या हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्या हम वो डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं। पाकिस्तान किस तरीके, ये वॉर गेम सिनेरियोज होते हैं। और क्या हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो, देखिए पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हैज गॉट न्यूक्लियर वेपन्स। सो व्हेन वी से देयर इज अ स्कोप ऑफ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है। Pakistan's nuclear threshold will be decided by the chief of army staff. It will not be decided by Sheikh Rashid, जो कहता है 100 किलो के बम मार देंगे। It will be decided by the armed forces. अगर हमें ये एक आइडिया लग जाए कि ये इनका है, a short thrust inside Pakistan 30-40 kilometers, short thrust, you do something, you withdraw before Pakistan goes nuclear. This is something that IBG का जो concept था, integrated battle group का, तो यही तो concept था उसका। The whole concept of cold start was this only, कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो ये सब बातें चलती हैं चीमा साहब। अब देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो। देखिए इनके आधे जो इनके पोर्ट्स हैं 8 में से 4, उसमें तो जहाज तो आते नहीं चीमा साहब, ठीक है ना। अब गवादर हैज नॉट टेकन ऑफ एज इट शुड हैव टेकन ऑफ। हनुमान टोटा पोर्ट हैज नॉट टेकन ऑफ एज इट इज टेकन ऑफ। चिटागोंग पोर्ट, देखिए वहां पे पहले ही बांग्लादेश में पोर्ट था। तो ये सब जो चक्कर है ना, ये इनके ये खाली खोखे हैं, ये फायर करते रहते हैं बीच में। बट एट द सेम टाइम मिलिटराइज करना उन पोर्ट्स को, देन इट्स अ सी। देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डुअल पर्पस की बात आपने बोली, आपने बोला ये तो बनाए कमर्शियल इंटेंट से, लेकिन आप इनको मिलिट्री उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री यूज करती है चाइना, जो कि चाइना करेगी, देन इट्स अ डेंजर। लेकिन ये सब गेम तभी तक हो सकते हैं जब चाइना की इकोनॉमी चल रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें, अमेरिका हैज ऑल्सो कहीं ना कहीं दिल में, अमेरिका हैज डिसाइडेड कि डीकपलिंग होनी है। चाइना का पैसा ही वहां से आ रहा है चीमा साहब। चाइना का, मैंने पिछली बार भी आपकी शो में आपसे पूछा था, मैं फिर पूछता हूँ, एक चाइना द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट। आप चाइना का एक मोटरसाइकिल ब्रांड बता दीजिए जो आपको समझ में आता हो कि ये चाइना का मोटरसाइकिल ब्रांड है। उनका है ही नहीं कोई। वो तो हार्ली डेविडसन बनाते हैं, वो तो अमेरिका का ब्रांड है। कल अगर हार्ली डेविडसन ये कहता है कि वी आर मूविंग अ ब्रांड आउट ऑफ चाइना, जैसे कि एप्पल बोल रहा है धीरे धीरे, और सिर्फ इंडिया नहीं, दे आर मूविंग टू इंडिया, दे आर मूविंग टू थाईलैंड, दे मूव टू मलेशिया, दे मूव टू इंडोनेशिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और अलग पूरा एप्पल का। ओवर पीरियड ऑफ 4-5 years, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एप्पल, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एप्पल। अभी तो टाटा नहीं आया। जो लोग कहते हैं ना कि 5 या 10% इंडिया बनाएगा, अभी तो टाटा हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग। अभी तो गेम चेंजर पता है कब होगा आपको। टाटा हैज सेड दैट अभी तो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, दैट इज ऑल थ्रू फॉक्सकॉन। और चाइना में भी फॉक्सकॉन के थ्रू मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो ताइवानीज है वो फॉक्सकॉन के थ्रू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चीमा साहब कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर एप्पल का फॉक्सकॉन कर रहा है। अब टाटा ने बोला है कि हम इंडिया में एप्पल के फोन्स बनाएंगे, नॉट थ्रू फॉक्सकॉन, डायरेक्टली थ्रू एप्पल। एंड वंस टाटा डिसाइड्स टू मेक इट, द एंटायर मोबाइल फोन इंडस्ट्री इन दिस वर्ल्ड विल शेक अप, बिकॉज टाटा बहुत बड़ा प्लेयर है। इट्स अ बिग प्लेयर। टाटा ओन्स एवरीथिंग फ्रॉम सॉल्ट टू एयरलाइंस टू, मतलब मैं मुझे नहीं पता टाटा का स्टील है, टाटा के कितने बिजनेसेस, नोबडी नोज। 100 बिलियन की है, 200 बिलियन की, 300 बिलियन की, मुझे पता ही नहीं टाटा कितनी बड़ी। आई एम नॉट अवेयर। उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है, दैट इज मोर देन 100 बिलियन। 100 बिलियन की वर्थ उसकी सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस है। सो दे हैव सेड कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स नाउ, तो दे आर इन टॉक्स विद दिस थिंग। तो ये देखिए ना कि सारा का सारा धीरे धीरे धीरे, द मोर ब्रांड्स मूव टू इंडिया और टू मलेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट मलेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट इंडोनेशिया, इंडिया विल फैसिलिटेट थाईलैंड। कि हम आपके साथ पार्टनर करते हैं, आपको अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है हम अपने इंजीनियर्स भेजते हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम ये सब चीजें करेंगे। और इन द एंड व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज दैट एनीथिंग व्हिच डैमेजेस चाइना, इवन थोड़ा सा डैमेज करता है, दैट इज गुड। एंड फिर ये सब पोर्ट्स ना, देखिए इन सब के लिए पैसा चाहिए चीमा साहब। ये जब तक पैसा है, ठीक है, तब तक कढ़ाई चढ़ी है गैस पे, ठीक है। जिस जिस दिन पैसा कम हो गया, वो एक सब्जी कम बनेगी घर पे, ये बात तय है।
तो मेजर साहब, इंडिया इज, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स समथिंग जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये इसको जो भी कह लें आप, सो इंडिया इज इंगेजिंग, ये जो 8 पोर्ट्स, लेट्स से आपने कहा हाफ ऑफ देम आर नॉट ऑपरेशनल बट स्टिल दे कैन पुट मनी टू मेक देम ऑपरेशनल, तो आप क्या समझते हैं इंडियाज वे टू वीकन चाइना इज टू इसको कमर्शियली इकोनॉमिकली वीक करना है, और इट इज आल्सो टू मिलिटरीली इसको, ये जो आपकी वो जो डायमंड नेकलेस है उसके जरिए भी वीक करना है? डायमंड नेकलेस भी है, डायमंड नेकलेस भी है चीमा साहब, वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग, हम भी अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, लेकिन जैसे हमने हाइफा अभी लिया, इजराइल का, अडानीज हैव बॉट 70% ऑफ हाइफा, समथिंग लाइक दैट, दे बॉट हाइफा पोर्ट। अभी आप देखेंगे अगले आप 5-6 महीने में देखेंगे और पोर्ट्स इंडियंस बिजनेसेस जाके खरीदेंगे, दे विल, टाटा हो सकता है कोई पोर्ट खरीद ले कहीं पे, ये खरीद ले, तो वी आर आल्सो डूइंग इट। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ चाइना कर रहा है। इट इज जस्ट दैट देयर आर 2-3 थिंग्स। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं दिल की बात है, मैं थोड़ी सी अनकन्वेंशनल बातें कर देता हूँ, बट देयर इज आल्सो दिस थिंग ना ऑफ टर्निंग द लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द चाइनीज। देखिए ये सब ना आइसोलेशन में चीजें काम नहीं करती चीमा साहब, ये चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती कि चाइना ने पोर्ट बना लिया। श्रीलंकन्स हेट चाइनीज, अगर कहीं पे बनाएंगे, जिबोटी में श्रीलंकन्स ने अगर माफ कीजिएगा अगर चाइना ने पोर्ट बनाया, तो चाइनीज का जो नेचर है उससे लोग बड़े खफा हैं, लोकल पॉपुलेशन आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप बताइए ग्वादर में लोकल बलोच खड़े हो वहां पे, क्योंकि चाइनीज फिशिंग विशिंग करके उनका दुनिया भर का उनका पेट पे लात मार दी उन्होंने। दिस इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, सो यू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल डिसकंटेंट, एंड जब आप पोर्ट करें तो आप सरकार से बोले भाई आप बताओ क्या बनाना है, लोकल आदमियों से बात करें। इंडिया इज अ मास्टर, हमारी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चीमा साहब, भारतीयों में और यहूदियों में पता है क्या कॉमन है? वी लव टू आर्ग्यू, वी कैन आर्ग्यू। जैसे इंडियंस है, वो कश्मीरियों की भी यही आदत है, कश्मीरीज ऑल्सो कैन आर्ग्यू, हम लोग भी वैसे ही हैं सब, वी कीप ऑन आर्ग्यूइंग आर्ग्यूइंग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लोगों के साथ आर्ग्यू करेंगे, 10-10 साल आर्ग्यू कर रहे हैं वहां पे लोगों के साथ। चाइना में आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, चाइनीज डोंट टेक वेरी काइंडली, अच्छा हो गया, शी जिनपिंग ने अंगूठा लगा दिया, कहानी खत्म, पोर्ट बनाओ। तो इट्स दीज, बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स ना चीमा साहब, जब आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं तब लोगों के ओपिनियंस आते हैं। अब ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, एक लड़की को मारा वहां पे आयतुल्ला की, बिल्कुल उन्होंने रेजिम को खड़का दिया। मुझे नहीं पता वो रेजिम गिरेगी नहीं गिरेगी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द ईरानियन गवर्नमेंट इज वेरी वरीड, दे आर वेरी वरीड। बुजुर्ग औरतों ने जो 70-80 साल की, उन्होंने अपना हिजाब आग लगा दी, जवान लड़की अपने बाल काट रही हैं और फेंक रही, वहां पे लोगों ने वो कर दिया। अच्छा, चाइना ने ये बोला था कि $400 अरब का एमओयू साइन करा था ईरान के साथ, आपको पता होगा, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, $400 अरब का एमओयू ईरान के साथ। क्या हुआ उस एमओयू का? When a country is unsettled, all these MOUs bite the dust. तो ये होता है कि जो चाइना के साथ जो लोकल प्लेयर्स है ना, they are not happy, the local population, and this is a big weapon against China. This can be tapped into. The local sentiment can be weaponized against China. अगर मैं होता तो मैं यही करता, पता नहीं सरकार क्या कर रही है मुझे नहीं पता, बट मैं होता तो मैं यही करता। I would have used local sentiment, और सस्ते में काम हो जाता है ना चीमा साहब। अच्छा, फिर चलते चलते एक सवाल आखिरी वो बात भी होगी, ये जो रिसेंटली जो वो मेरे साहब चला के चाइना में मिलिट्री कू हो गया है, मैंने इसके ऊपर काफी सर्च किया, स्वाय इंडिया के कोई और सोर्स नहीं मिला। व्हाट इज दैट? इज दिस अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, वो जो कह रहे हैं हम, इज दिस समथिंग लाइक दिस? नहीं चीमा साहब, ये शुरू हुआ था अमेरिका से, इंडियन मीडिया ने पिकअप कर दिया क्योंकि उस समय को पॉलिटिकल न्यूज भारी नहीं थी। अब देखिए क्या हुआ ना, इंडिया में यही होता है, ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। शी जिनपिंग उसको जेल में डाल दिया, उसको मार दिया, एक जनरल बन गया। जैसे ही बोला कि राजस्थान में गहलोत साहब के 90 एमएलए में रिवोल्ट कर दिया, भाड़ में जाए शी जिनपिंग, राजस्थान चलो। अच्छा, अचानक उसका चर्चा खत्म हो गया। तो मैं तो डे वन से कह रहा था, जब लोगों ने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, आई डोंट नो यार, एंड आई थिंक दैट इज द ऑनेस्ट आंसर। मुझे नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो, आई डोंट नो। बट मैंने ये भी बोला चीमा साहब कि शी जिनपिंग जो है ना, वो 10 रुपए का नोट नहीं है कि जिसको आप जेब में लेके, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, छोटा आदमी थोड़ा है वो, हल्का आदमी थोड़ा, ही द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। और इतने एम्बेसीज हैं चीमा साहब वहां पे, पाकिस्तान का एम्बेसी है, इंडिया का एम्बेसी है, 150 मुल्कों का एम्बेसी है, किसी ने कुछ नहीं देखा, नोबडी सॉ एनीथिंग, और शी जिनपिंग को डाल दिया और सरकार, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं, मेरे व्यूज अलग हैं थोड़े से।